हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएचडी अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं वर्गमूल। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग करली का सारा क्लास देख चुके हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, उन क्वेश्चंस को मैं टेस्ट क्लास में और प्रैक्टिस सेट क्लास में कवर कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी उसके 4 क्लास बन चुके थे, इसलिए जब आपका एग्जाम और पास आएगा उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट और जो आपका सॉल्व अनसॉल्व पेपर होगा उसमें भी हम कुछ क्वेश्चन से कवर कर लेंगे। चलिए हम लोग आज देखते हैं वर्गमूल। और केवल हम लोग आज देखने वाले हैं वर्गमूल। जो आपका घनमूल है उसका अलग क्लास रहेगा। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए हम लोग देर न करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चंस पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका वर्गमूल होता है, वर्गमूल आपको दो प्रकार से निकालना होता है। एक आपका होता है गुणनखंड विधि से, एक आपका होता है भाग विधि से, ठीक है। जो आपका भाग विधि होता है कहीं ना कहीं उससे भी एक क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, और जो आपका गुणनखंड विधि से होता है उससे भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। आपके एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? वर्गमूल, भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों से आ जाते हैं, ठीक है। दोनों का जो रेशियो है बराबर है। कैसे निकालते हैं आइए हम समझते हैं। हर एक विधि मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि एक इसका फार्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल इसका आपका एक फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्या होगा? भुजा स्क्वायर आपका होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसका काम आपको भविष्य में लगने वाला है। चलिए यहाँ पे आपका आज का पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें कहा गया है कि निम्न का वर्ग ज्ञात करो। देखिए मैं यहाँ पे आपको पूरा 0 लेवल से लेकर 100 तक लेकर जाऊंगा। इसमें एक ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, हर एक चीज आपको समझ में आएगा। पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखिए इसमें कहा गया है कि निम्न का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता है। आपको सबसे पहले 2 का स्क्वायर करना होगा, 5 का स्क्वायर करना होगा, जो आपका 3 है उसका भी आपको स्क्वायर करना होगा, 10 का भी आपको स्क्वायर करना होगा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जब आपका स्क्वायर होगा, किसी भी अंक पर अगर आपका स्क्वायर है, अब तो आप उस अंक का गुणा 2 बार करोगे। कितनी बार? 2 बार आपको उस अंक का गुणा करना पड़ेगा। कितना आएगा आपका? 1 मिनट, यहाँ आपका 5 लिखा हुआ है, ठीक है। इतना आपका हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 आपका हो जाएगा, ठीक है। 5 और 25 आपका हो जाएगा, 3 त्रिक 9 आपका हो जाएगा, 10 दहाई 100 आपका हो जाएगा। क्लियर? इतना आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 2 का वर्गमूल आपका कितना आएगा? 4 आएगा, 5 का 25 आएगा, 3 का 9 आएगा और 10 का 100 आएगा, ठीक है। आपका आएगा 100। तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत कॉमन सी बात है, हर किसी को यह आता है, लेकिन जिसको नहीं आता है वो लोग इसको जान लें। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 2। वह देखिए इसमें आपको मैं बता दूं कि जो आपका छोटी से छोटी संख्या होता है, ठीक, उसमें, और जो आपका बड़ी से बड़ी संख्या होता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिलेगा। क्या अंतर है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक। चलिए एक ट्रिक है जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, अगर वह ट्रिक आप अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन से मिनटों में सॉल्व कर लेंगे, और जो आपका आंसर है वह आपका बहुत जल्दी ही आ जाएगा। देखिए 194491 में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए
हो जाए। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपका इसमें दिया गया है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या याद करो जिससे 19, 44, 91 में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। सबसे पहले आप लोग हमें ये बताइए कि आपका शून्य क्या है। शून्य क्या आपका प्राकृतिक संख्या है या फिर आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका शून्य होता है, शून्य आपका प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। ठीक है, शून्य आपका प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। प्राकृतिक संख्या आपकी कौन सी होती है, सबसे प्राकृतिक संख्या आपका एक। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जो सबसे छोटी होती है वह आपका एक होता है। कितना होता है, एक होता है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आपको उसको इतना मालूम होना चाहिए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपका एक होता है, शून्य आपका नहीं होता है। शून्य प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, देखिए इसमें आपको सिंपल से ये करना होगा कि देखिए सबसे छोटी जो आपका प्राकृतिक संख्या है वह आपका क्या होगा। ठीक है, एक होगा। जब आपका एक होगा तो 19, मैं ये आपको ठीक है बता रहा हूँ इसका शॉर्टकट फॉर्म। इसका एक लॉन्ग कट है, लेकिन लॉन्ग कट अगर आप लगाओगे तो आपको एक ही नंबर, दो ही नंबर मिलने वाला है, लेकिन जो आपका आंसर है, आंसर आपका इतना ही आएगा। ठीक है, आपका कितना आएगा दोस्तों, देखिए ठीक आपका 10 आ जाएगा। ठीक, आपका 10 आ जाएगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। तो आपका 1 से 1 खत्म हो जाएगा, 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 4 से 4। ठीक है, 4 से 4, 9 से आपका 8 जाएगा, आपका 1 बच जाएगा, 1 से 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको जाएगा 0। इतना आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आप इसको उतार सकते हैं, आपका मन हो, वरना हम फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें कुछ था नहीं कि इसमें कुछ खास क्वेश्चन रहा हो। आइए, आप लास्ट में ये भी लिख सकते हैं। देखिए लास्ट में आप लिख सकते हैं कि अतः 19, 44, 91 में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 10 घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक, चलिए इतना आप लिखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना आपके समझ में आ गया होगा। ये तो बहुत आसान प्रश्न था, इसमें कुछ भी नहीं था। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है कि निम्न परमेय संख्या परमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात करो। ठीक, कौन कौन सा है देखिए। पहला आपका है 13.25। अभी आपको और भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। 13.25 का वर्ग आपको ज्ञात करना है। सेकंड आपका है 7.5 का वर्ग। जैसा कि इसमें आपको करना क्या है, अभी हमने आपको बताया था यहीं पे पहले क्वेश्चंस में वर्ग कहा गया है। आप पहले इसका पूरे का
वर्क कर लेंगे। ठीक, सेम है, बस केवल जो आपका पूछने का तरीका है वह आपका अलग है। देखिए 13 गुणे 13, 25 गुणे 25, ठीक, 7 गुणे 7, 5 गुणे 5। देखिए इसमें आपका हो जाएगा 3 तरीका 9, इसमें आपका आएगा 169 और इसमें आपका आएगा 25 25 6 से 25, 7 से 49 और 55 25। ठीक, बस यही आपका हो गया आंसर। ठीक, यही आपका हो गया आंसर। सिंपल सी बात है। कहा गया कि परमीय संख्याओं का वर्ग निकालना था आपको। 13 25 7 5 वर्ग क्या होता है? वर्ग आपका स्क्वायर होता है। घन आपका क्या होता है? घन आपका क्यूब होता है। अभी हम लोग बस केवल यहाँ पर वर्ग के बारे में समझ रहे हैं। और जो आपका घन है, घन आपका इसके बाद आएगा। पहले आपका वर्ग आता है, फिर आपका घन आता है। वर्गमूल और घनमूल से आपका 2 नंबर कन्फर्म है। 2 नंबर पाने के लिए आपको यह पूरा का पूरा क्लास देखना होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना होगा। जो लोग नए हैं उन्हें चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट खींचिए, फास्ट, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए। ले लिया आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप सबको नोट्स मिल रहा है। ठीक है, मैथ का नोट्स आपको मिल रहा है। नोट्स के साथ जो आपका पेपर है वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। पेपर का कोई भी शुल्क नहीं है। जो आपका नोट्स है 149 का है। आराम से आप लीजिए, पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए, ताकि आपका बैक वैक का चक्कर ना लगे, कोई जुगाड़ उगाड़ का चक्कर आपका ना रहे। -11.5 का वर्ग ज्ञात करो। आपको इसका वर्ग ज्ञात करना है। कैसे होगा? देखिए 11/5 कहा गया है। ठीक है, इसमें आपको वर्ग निकालना है। जैसे हमने आपको बताया था पहले ही, आपको सेम ऐसे करना होगा। इसमें आपका लग गया है। ठीक है, माइनस, देखिए -11/11। ठीक, और आपका होगा 5 गुणे 5। ठीक है, इतना बन जाएगा आपका। अब 11 11 121 आपका हो जाएगा। 55 25 भी यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्या होगा? 11 11 121 हो जाएगा आपका। 55 25 आपका हो जाएगा। माइनस माइनस आपका प्लस होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं आपको, माइनस गुणे माइनस आपका प्लस होता है। प्लस गुणे प्लस आपका हो जाएगा प्लस। माइनस गुणे प्लस आपका होता है माइनस, और प्लस गुणे माइनस आपका होता है ठीक है माइनस। इसको आप इतना नोट कर लीजिएगा, यह आपका एक प्रकार का सूत्र है। ठीक, यह आपका एक प्रकार का सूत्र है, इतना आपको याद रखना आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ कहा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, अभी मैं आपको नोट करने का टाइम देता हूँ। इसमें कहा गया है कि अगर आपको वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत हो रही है तो आप 360 पर कर लीजिएगा वीडियो क्वालिटी। आराम से आप देख सकते हैं, लगा सकते हैं। निम्न ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्ग ज्ञात करो। ठीक, देखिए पहला आपका क्या दिया गया है इसमें, दूसरा इसमें आपका क्या दिया गया है। पहला आपका दिया गया है -9 का वर्ग। ठीक, आपको निकालना है। इसमें आपको माइनस प्लस में कभी भी कंफ्यूज ठीक नहीं होना है। -5 का वर्ग आपको निकालना है। जितने प्रकार के क्वेश्चंस आपके बनते हैं वर्गमूल से, सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा। -9 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, -9 गुणे -9 और -5 गुणे -5। 9 9 81 और 55 25।
देखिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका रिपीट नहीं होगा, ठीक, कोई भी क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं होगा। यह आपका था प्लस में, देखिए जरा आप लोग, ये जो ठीक है आपका था, यह था आपका प्लस में, एक मिनट, ये ठीक है आपका था प्लस में, ये देखिए, ठीक, ये था आपका माइनस में, ये था दोनों आपका बटे के रूप में, और यह आपका बटे के रूप में नहीं है। कोई क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन आपका तब रिपीट होगा जब मैं प्रैक्टिस सेट आपका कराऊंगा। चलिए आप इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। जो लोग आराम से लिखते हैं वो लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लें और अच्छा रहेगा, ठीक। चलिए मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो, ठीक है, और जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं हमारी क्लास से, उन सबका बैक लगता है, भी सबका बैक लगता है। जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं उनका बैक कभी नहीं आया आज तक, रिकॉर्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 है। लेकिन हाँ, जो लोग क्लास लेते हैं, नोट्स लेते हैं, पेपर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। का वर्गमूल, चलिए आप लोग इसका वर्गमूल निकालिए। आप लोग जल्दी जल्दी प्रश्नों को नोट करिए। चलिए आप लोग इसका वर्गमूल निकालिए, फटाफट निकालो, आप निकालो। इसका वर्गमूल आपको निकालना है, कैसे होगा बताइए। इसका वर्गमूल आपको निकालना है, कैसे होगा, कैसे होगा। पहले आप इसको सही बटे में लिखोगे, किसको, 2 सही 14 5 25 को आप पहले सही बटों में लिखोगे। 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 50 14 कितना होगा, ठीक, जितना आएगा उतना आप यहाँ पर लिखेंगे 64। एक मिनट, चलिए मैं यहाँ से लिख देता हूँ, 2 सही 14 अपान 25, ठीक है, 25 दूना 50 और 14 64 अपान 25, इतना आ गया है। अब जब आप 64 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपका कितना आएगा, ठीक है, आपका आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4 नहीं 8 नहीं 16, ठीक है, 4 चौक 16 चौका 64, ये ठीक है आपका सही। इतना आपका आएगा अपान 5 गुणे 5। अब ये आप देखिए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, ठीक है, आपका यहाँ पे 3 जोड़ा बन गया, यानी 2 के पावर 6 अपान 5 के पावर स्क्वायर, ठीक। आपका 2 कितनी बार है, 2 यहाँ पे आपका 6 बार है, इसलिए यहाँ पे आपका 6 बार हो गया। और ये आपका कितनी बार है, ये ठीक है आपका है 2 बार, यहाँ पे आपका स्क्वायर हो गया। और जब ये भी है आपका ठीक है रूट के फॉर्म में है, अभी यह आपका रूट के फॉर्म में है। और एक मिनट, जब हम इस रूट के फॉर्म को चेंज करेंगे घात के रूप में, देखिए 2 के पावर 6 अपान 1 अपान 2 और 5 के पावर 2 के पावर 1 अपान 2, देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, 2 तिहाई 6 आपका हो जाएगा 2 के पावर 3 और आपका 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ आपको जाएगा 5, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 है, 8 अपान 5 है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 का नंबर 5, 1 सही 3 बटे 5, 1 सही 3 बटे 5, यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। पहले इसको आप एक बार फिर से समझ लीजिए, एक मिनट बताता हूँ मैं आपको। देखिए यह आपका था क्वेश्चन है, यह था आपका मिश्र भिन्न के फॉर्म में, इसको हमने सही बटे के फॉर्म में लिख लिया। हमने 64 का वर्गमूल निकाला, हमको मिल गया 2 की पावर 6 है, 5 25 का आपका हो गया 5 की पावर 2, ठीक है। यह आपका रूट के फॉर्म में है, आपका जो होता है रूट वह आपका 1/2 होता है, 1/2 हमने कर लिया। यहाँ पे आपका 6 था, 2 3 6, ये आपका देखिए 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये आपका 3 लिखा हुआ है। 6 कटने के बाद जब आपका 2 से 3 में भाग गया, आपका 3 आ गया। 2 के पावर 3 यह आपका हो गया 5, क्योंकि 2 से 2 आपका खत्म हो गया। आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 5 हो गया। जब
हम अगर यहाँ ठीक है भाग देने लायक होता तो मैं यहाँ भी भाग दिया, अगर नहीं होता तो मैं यहाँ भाग ठीक है ना आता। तो 2 में से हमने 5 में से 8 का भाग दिया, यहाँ गया आपका एक बार। कैसे, ये देखिए, ये देखिए 5 का नंबर 5 ठीक आपका हो गया 3 शेष, तो 1 सही 3/5 इतना आपका आता है। यही आपका आ गया आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत हो आपको तुरंत आप स्क्रीनशॉट मारिए। स्क्रीनशॉट खींचने के बाद तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, तुरंत में इसका जो सही आंसर है मैं आपको दूंगा कॉलिंग के माध्यम से, अगर आपके समझ में नहीं आया है तो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया यहाँ पे आपसे 0.0025 का वर्गमूल ज्ञात करो। वर्गमूल यहाँ पे आपसे याद करना है। कैसे होगा, देखिए क्या ठीक है, आपका लिखा गया है 0.0025 ठीक, इतना आपका दिया गया है। इसको हम पहले 25/10000 कर लेंगे। कैसे कर लेंगे यही मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। चलिए मैं बता दूंगा आपको कैसे आपका हो गया। ठीक, जहाँ पे आपका दशमलव है वहाँ पे आप लिखोगे 1, जितना अंक है उतना आपका 0 लग जाएगा। कितना आपका हो जाएगा 25/1 और 40। अब आपके दिमाग में ये है कि आखिर हमने यहाँ पे 1 क्यों लिखा। ठीक, यहाँ पे आपका दशमलव के फॉर्म में है। दशमलव के फॉर्म में अगर हमको दशमलव के फॉर्म से चेंज करना है तो मुझे यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ठीक है भाग देना पड़ेगा। यानी जहाँ पे आपका दशमलव है वहाँ पे आपका हो गया 1 है, और जितना अंक है उतना आपका 0 यहाँ पे लग गया। 25/, आपका 10,000 हो जाएगा। इसके बाद 1 मिनट, हाँ यह ठीक है आपका वर्ग के फॉर्म में है। ठीक, देखिए ठीक है आपका वर्ग के फॉर्म में है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा 5 × 5, यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 × 100। इतना आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा और आगे आप आएंगे, 5 का स्क्वायर आप कर सकते हैं, आप 100 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। और जब हम यहाँ स्क्वायर कर सकते हैं, यह आपका रूट है, रूट से आपका घात खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपका 5/100 बच जाएगा। जब आपका 5/100 बच जाएगा, जो आपका आंसर आएगा, आंसर आपका आएगा 0.05। ये देखिए 0.05 आएगा। चलिए आप पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसको हम फिर से आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए हमने इसमें क्या किया है, इसमें जो भी हमने किया है वह सब आपके सामने है। इतना हमको दिया गया था, कहा गया था कि इसका वर्गमूल निकालो। ठीक है, तो यह आपका प्रश्न है। हमने इस दशमलव को हटाने के लिए हमने यहाँ पर 10,000 से भाग दिया। भाग क्या दिया, जहाँ पे ठीक है आपका दशमलव है हमने वहाँ पे आपका 1 रख दिया, और यहाँ पे आपका जितना अंक है उतना आपका लग गया 0। अब यह आपका वर्ग निकालना है, रूट के फॉर्म में है। 25 को हम 5 का स्क्वायर और 10,000 को हम 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे कि यह आपका इस फॉर्म में था, हमने यहाँ पे 1/2 से भाग किया था, तो हमने यही स्टेप यहाँ पे नहीं लिखा था कि आपका जो आंसर है जल्दी आ जाए। जब हमने आपको इसको एक बार समझा दिया है तो बार बार समझाने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे आपका स्क्वायर है, ठीक, तो आपका स्क्वायर से रूट से खत्म हो गया। यहाँ बच गया आपका 5/100 है, और जब हम ठीक है इसको निकालेंगे तो यह आपका 0.05 आएगा। यानी जो इसका वर्गमूल है आपका इतना आएगा। कैसे, मैं आपको इसका उत्तर का जांच करके दिखा दे रहा हूँ। उत्तर का जांच में करके आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ठीक है, यहाँ पे मैं आपका उत्तर का दिखा दे रहा हूँ। देखिए 0. ठीक, इतना आपका दिया गया था। ठीक, इसका जो सही आंसर है यह आपका ये है। ठीक, ये है। कैसे है ये देखिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इसको हम 0.05 × 0.05
कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। कैसे, आइए मैं आपके इसको मैं बुरा करके आपको दिखाता हूँ। 0.05 ठीक, देखिए 55 25 आपका हो गया 0, ठीक, 0 और 0, इतना आपका हो गया 55 25 0, 55 25 आपका 0 हो गया, और इसका 0 आपका हो गया, इसका 0 आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 2 और 0, ठीक, इतना आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कितना अंक है, ठीक है, आपका 4 अंक है, तो 4 अंक के बाद यहाँ पे आपका लग जाएगा 0। ये देखिए, ठीक, आपका ये 4 अंक था ना, ये 2 इधर 2 इधर, तो 4 अंक के बाद यहाँ पे आपका आएगा दशमलव, और जब हमने 0.05 का हमने गुणा किया, ठीक, गुणा किया हमने यहाँ पे इसका, तो मुझे इतना प्राप्त हो गया, यानी आपका उत्तर का जांच भी हो गया। क्लियर? किसी को इसमें शंका शिकायत हो तो आप बताइए। आप इसको एक बार देख लीजिए और समझ भी लीजिए अच्छे से। चलिए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे आपके ऑलरेडी 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, इन सभी को आपने नोट कर लिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए इसको हम बाद में मिटाएंगे। 8वां आपका है, इसमें कहा गया है कि 7065 का वर्गमूल ज्ञात करो। कैसे निकालेगा? देखिए इसको मैं निकालते हैं सबसे आसान तरीकों से। यह है आपका गुणनखंड विधि। 2 पंच 10, 2 तिहाई 6, कितना बच गया आपका 0, 2 पंच 10, 2 दूनी 4 और 2 8, ठीक है, 16 आपका हो गया। 2 का नम 2, 2 से 14, 2 छक 12 और 2 चौक 8, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 2 का नम 2, ठीक, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 मिनट। अब ये आपका जाएगा 3 बार, ये आपको जाएगा 3 बार। अब 3 का नम 3 और 3 का नम 3, 4 3 12, 4 3 21, ठीक, हाँ, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 7 3 21, 3 से 21, ठीक। चलिए इतना आपका हो गया। ये फिर आपका जाएगा 3 बार, 3 चौक 12, 3 चौक 12 आपका 2 बच गया, 3 और 27 जाएगा आपका 9 बार। ये फिर आपका जाएगा 3 बार, 7 1 मिनट, ये आपको जाएगा 7 बार, ठीक, 7 से 49 है, ये आपका 7 का नम 7, ठीक, इतना आपका हो गया, इतना आपका हो गया। चलिए अब यहाँ करिए आप 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, 1 2 3 4, इतना आपका हो गया। यह हो गया आपका, देखिए इसमें ये सब, ठीक है, आपका आ गया 2 2 के फॉर्म में, जो आपका 2 था, ठीक, जो आपका 3 है, जो आपका 7 है, ये सब आपके 2 के फॉर्म में आ चुके हैं। इसका आपको वर्गमूल ही निकालना था। वर्गमूल में आपका 3 3 का पेयर बनता है और वर्गमूल में आपका 2 2 का बनता है। जो आपका 2 2 का बना है, इसमें आपका क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, आपका आएगा 2 दूनी 4 3 12 84, ठीक है, आपका आएगा 84 यानी 84। चलिए आपका आ गया आंसर, किसी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के लिए आपका 1 लाइक तो बनता ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखने वाले हैं, और जो लोग अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, नोट्स ले लें,
क्योंकि नोट से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, पिछली बार भी आया था। 49/8100 का वर्ग आपको निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल आपको निकालना है। वर्गमूल आपको निकालना है। देखिए 49/8100 यहाँ पे आप लिखिएगा। 7×7=49। आप लोगों का इसका तो आंसर आ गया होगा, ठीक है। इसका आंसर आप सबको आ गया होगा। नहीं आया है तो बताइए आप लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक। बहुत ही आसान यह क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। 90 का स्क्वायर, यह क्वेश्चन हमने कई बार आपको, ठीक है, बता रखा है। कई बार हमने इसको बता रखा है। 2 से 2 कैंसिल, ठीक, 2 से 2 कैंसिल। कितना बच गया आपका? 7/90। जब यह भाग नहीं जाएगा तो इसको हम भाग नहीं देंगे। समझ गए आप लोग? चलिए आप इन 7 और 8वां और 9वां ये आप दोनों इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। बस यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस और हैं, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पर देखते हैं। ज़्यादा टाइम देना हानिकारक हो सकता है आपके लिए। स्क्रीनशॉट भी आप खींच सकते हैं वीडियो को रोक कर, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहो तो आप लाइव खत्म होने के बाद फिर से आप इस क्लास को ले सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ बचा आपका भाग विधि। क्या बच गया आपका? बच गया आपका भाग विधि, क्वेश्चन नंबर 10। 17,956 को भाग विधि, किस विधि से? भाग विधि से क्या निकालना है? भाग विधि से अरे वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल ज्ञात करो, ठीक। चलिए इसको आपको भाग विधि से निकालना है। सबसे पहले आपको ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा। जो आपका भाग विधि होता है, आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना है कि पीछे से इसका आपका 2-2 का जोड़ा बनता है। कितने का? 2-2 का जोड़ा आपका बनता है, पीछे से बनता है। और अगर आपका जोड़ा एक बार बन गया तो आप एक अंक को नहीं ले सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे, अगर मान लो इसमें आपका दिया गया है 56, ठीक है, 56 आपका दिया गया है, तो आप ओनली 5 को नहीं ले सकते हो। जब भी आपको लेना होगा, आपको दोनों अंक साथ में लेना होगा। क्लियर? देखिए यहाँ पे आपको, यह आपका एक बार जाएगा, यह आपका एक बार जाएगा, ठीक। इसको आप ध्यान पूर्वक समझिएगा। यह आपका खत्म हो जाएगा। कितना बचा? मुझे यहाँ पर 79 नोट करना होगा, या ठीक है आपका जुड़ जाएगा 1 और 1, ठीक। 1 और 1 आपका 2 यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब यह कितनी बार जाएगा? 3 त्रिका 9, ठीक। क्या आपका जाएगा 3 बार। 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। यहाँ यह आपका जुड़ जाएगा 3 3 6, और आपका ये 2 ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ आपका बच जाएगा 0 और 7 में से 6 जाएगा 1 है। क्या बचा? 56। 56 यहाँ पे आपको नोट करना होगा। देखिए अब यह आपका कितनी बार जाएगा? 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 55 25, 7 से 49। यह आपका, ठीक है, 4 बार जाएगा। 4 बार क्यों जाएगा? क्योंकि मुझे लास्ट में 6 लाना है। क्या लाना है? मुझे लास्ट में 6 लाना है, तो 4 चौक 16 से ही आपका 6 आएगा। चलिए यहाँ 4 आपका, यहाँ 4, ठीक। 4 चौक 16 की 6 आपका 1 बच गया, और 6 चौक 24, 1 25 है। 25 यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है। और 1 1 2 यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 है 56।
4 चौक 16, 6 चौक 24, एक 25 है। अच्छा हाँ 25 आपका बच गया, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 बच गया, 4 दूनी 8 2 10, ठीक है। 4 दूनी 8 2 10, ये आपका कट गया। कितना बचा? यह आपका आएगा 134, यह आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। 17,956 का जो भाग विधि वर्गमूल आपका निकला है वह आपका 134 आएगा। कितना आएगा आपका? 134 आपका आ जाएगा। अगर आप कहो तो मैं भाग विधि का 1-2 क्वेश्चंस और बता दूं, ठीक। लेकिन जितने भी आपके भाग विधि के क्वेश्चंस लगने वाले हैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही लगने वाले हैं, ठीक है। मैं आपके नोट्स में भी इन क्वेश्चंस को दिया है, आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको इन क्वेश्चंस को मिलेगा। जब हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे फिर भी आपको इस क्वेश्चंस को देखने को मिलेगा। चलिए, अब जो आपका भाग विधि का वर्गमूल होता है आपका एक टाइप का और आता है, वह क्या है? वह है आपका दशमलव टाइप। आगे उसको भी हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया है 0.00053361 वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल ज्ञात करो, ठीक है। देखिए 0.00053361 इसको भी आपको भाग विधि से निकालना है, ठीक है। वर्गमूल ज्ञात करो भाग विधि, ठीक है। भाग विधि से आपको निकालना है, ठीक। निकालना आपको इसको भाग विधि। यह भी आपका 2-2 का पेयर बन जाएगा ऐसे 0 0 0 0 खत्म, ठीक। दशमलव 0 0, ठीक। 0 0 0। जरा आप इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही है आपके क्वेश्चंस लगेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके लगेंगे। नेक्स्ट यहाँ कितना बचा आपका? नेक्स्ट यहाँ बच गया आपका 53, 1 मिनट 5, ठीक है। ये बच गया आपका 5 है। और जब यहाँ 1 मिनट, यहाँ पे आपका था 0 तो यहाँ पे आपका 04, 1 मिनट, इसको, ठीक है। आप ऐसे मत लगाइए, इसको आप ऐसे मत लगाइए वरना आप हो जाओगे कंफ्यूज। जब आप इसका 2-2 का जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। जब आप इसका 2-2 का जोड़ा बना लेंगे, हमने यहाँ पे 0.0 लिख दिया है। ये जो आपका, ठीक है, दोनों 0 है। ये जो आपका दोनों 0 है, इस 0 का यहाँ पे 0 हमने लिख दिया है। और जब इसका गुणा इसमें होगा तो यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है, 2 0 और यह आपका खत्म हो जाएगा। सीधा हम मुद्दे पे आते हैं, दो 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा आपका 1 है और 2 2 4 यह आपका जुड़ जाएगा। यहाँ जो आपका 2 जोड़ा है 3 3, ठीक है। यह आपका उतर जाएगा, यह आपका उतर जाएगा। फिर यह आपका जाएगा 3 बार, 3 त्रिका 9, 4 3 12, ठीक। इतना आपका हो जाएगा। 3 त्रिका 9 और 4 3 12, इतना आपको जाएगा। तो यह आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपका आएगा इसमें एक हासिल जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा आपका। यहाँ आपका आएगा 4 61, यहाँ का आपको उतर जाएगा। 3 3 6 और 4 यह आपका जाएगा। यहाँ पे 1 है, 1 1 1, देखिए 461 खत्म हो गया। जो इसका आपका आंसर आएगा 0.0231, यह आपका आंसर आएगा। इन सब चीज़ों का जिक्र हमने बहुत ही अच्छे से किया है नोट्स में। अगर आप नोट लेते हैं, नोट्स से आप पढ़ते हैं, बहुत ही आनंद आपको आएगा पढ़ने में। जो मैं आपको पेपर दूंगा, अगर आप हमारे नोट्स से पढ़ने के बाद
आप सारा क्लास लेने के बाद अगर आप पेपर सॉल्व करते हो बिना नकल किए और आप उसमें पास होकर दिखाते हो तो कंफर्म है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम सेंटर में आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा, आप अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है, कोई भी आपको शंका से कोई शिकायत है स्क्रीनशॉट खींचिए, व्हाट्सएप करिए, मैं आपको तुरंत क्वेश्चंस बताऊंगा। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।